बड़ी खबर राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई मॉनसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच आज राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाया है। इसके लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी भी बैठक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गए हैं। अब से बस कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। आज की बैठक के दौरान संसद सत्र में सरकार को घेरने पर रणनीति बनाई जा सकती है। विपक्षी दल एक सुर में फोन टैपिंग मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से चल रहे हंगामे से संसद का कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है। खबर है कि राहुल गांधी की इस बैठक में टीएमसी के नेता भी हिस्सा लेंगे। एनसीपी की तरफ से इस बैठक में प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले शामिल होंगे। टीएमसी से सौगत राय और आरजेडी से मनोज झा शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक को लेकर बीएसपी का रुख साफ नहीं है। जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं और उनके साथियां हैं जी, उन सभी को इसका मकसद क्या है? नहीं, जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया है। विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ी धुरी है आज की मीटिंग है। सारा विपक्ष एकजुट होने का संकल्प ले चुका है, जो दशकों बाद हो रहा है। जब कोई सरकार बहुत अति करती है तो समूचा विपक्ष एकजुट होकर उससे लड़ता है और आज ये उसी का प्रदर्शन है। मुद्दा क्या होगा सर? मुद्दा तमाम जितने पेगासस कांड हो, वो मुद्दा जो जासूसी कांड है, इसके अलावा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार किसी भी चीज पर स्पष्ट होकर विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, किसी एक पार्टी विशेष के मुद्दे नहीं हैं। इन पर क्यों सरकार बहस करने में असमर्थ अपने आप को समझती है, ये सवाल है। और अगर पार्लियामेंट का कोई औचित्य ही नहीं है, अगर पार्लियामेंट में ऑपोजिशन अपनी बात रख ही नहीं सकती, तो फिर पार्लियामेंट को मजबूरन मॉक पार्लियामेंट की बात करनी पड़ रही है। इसलिए सरकार को अपने दायित्व को निभाना चाहिए। और दिल्ली से अरुण सिंह और नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल अरुण आपसे ही, राहुल ने विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया जरूर है, क्या इस बैठक में कोई अब सियासी खिचड़ी भी पकने वाली है? देखिए, ये बैठक सियासी खिचड़ी पकाने के लिए ही बुलाई गई है। विपक्ष एकजुटता दिखाना चाहता है। इसकी वजह से लगभग 1.5 दर्जन पॉलिटिकल पार्टियों को राहुल गांधी ने निमंत्रण दिया था। नजर जो थी वो 3 बड़ी पार्टियों पर थी। क्या तृणमूल कांग्रेस का कोई व्यक्ति आता है इस बैठक में? क्योंकि पिछली बार जो बैठक हुई थी संसद के अंदर, उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं आया था जब राहुल गांधी बैठक में शामिल हुए थे। तो आज तृणमूल कांग्रेस ने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया है। आम आदमी पार्टी का अभी कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं दिखा है और बहुजन समाज पार्टी, 2 ऐसे दल हैं जिनका कोई नुमाइंदा अभी तक दिखा नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग के अंदर का विजुअल आएगा, तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी आती है। वैसे बहुजन समाज पार्टी इस तरह की बैठकों में नहीं आती है। मायावती का रुख एकदम अलग होता है और अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो बहुत बड़ी एक तरह से विपक्ष की एकता के लिए संजीवनी होगी। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर हेजिटेंसी थी, एक कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो बड़े दल हैं, शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक, राहुल गांधी को स्वीकार करने में एक तरह से उनके अंदर हिचकिचाहट थी। लेकिन आज की बैठक चूंकि राहुल गांधी ने बुलाई है नाश्ते पर, और अगर सारे दल आते हैं तो एक तरह से ये कांग्रेस के नेतृत्व का, राहुल गांधी की स्वीकार्यता का भी एक तरह से परिणाम इसको माना जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, किन मुद्दों पर यहाँ बात होनी है? बात होनी है कि मानसून सत्र में पेगासस पर चर्चा सरकार नहीं कराना चाहती। अगर पूरा विपक्ष एक सुर से, एक मत होकर के पेगासस पर यानी जासूसी कांड पर वहां पर प्रेस करे तो हो सकता है कि सरकार को झुकना पड़े। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कुछ लेफ्ट जो पार्टियां, उनकी तरफ से कहा गया कि संसद अगर नहीं चल पा रही तो हमको मॉक पार्लियामेंट चलाना चाहिए। आपने विधानसभाओं में कई जगह देखा है, अभी हाल में महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने मॉक पार्लियामेंट यानी छद्म पार्लियामेंट एक बाहर लगाई, जिसमें एक अध्यक्ष था और तमाम कार्रवाई जो संसद के अंदर होती उसी तरह की बाहर हो रही थी। इस बारे में भी फैसला होना है कि क्या लेफ्ट की इस बात को, लेफ्ट की इस डिमांड को सारी पार्टियां मानती हैं कि पार्लियामेंट के पैरेलल एक अलग से पार्लियामेंट जैसा माहौल बनाया जाए। 2 बड़ी बात है। ऐसा लगता है अब तक जितने नेता आए हैं, जो शामिल हुए हैं, ऐसा लगता है कि विपक्ष की एक बैठक एक तरह से सफल है। आम आदमी पार्टी पर अभी सबकी नजर है। बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि मैंने बताया, वो आती नहीं इस तरह की ज्यादा बैठकों में। अगर आज आई होगी तो और ज्यादा बल मिलेगा। जितनी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया था कांग्रेस ने, उसमें से करीब 95% ने इसमें निमंत्रण स्वीकार किया है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक उत्साहवर्धक खबर है। बिल्कुल अरुण, तो एक उत्साहवर्धक खबर जरूर है। वहीं इस मुद्दे पर एनसीपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक का क्या कहना है, सुनिए। तेजस्वी यादव जी ने कहा
कि कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी सभी लोगों को साथ में लाना होगा। निश्चित रूप से 2024 का चुनाव दूर है, लेकिन जो हालात देश में बन रहे हैं, चाहे वो पेगासस का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, कोविड को लेके नाकामी का मामला हो, सभी विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। इससे पहले कल पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को स्थगित करना पड़ा था। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। पिछले 2 हफ्ते में संसद के दोनों सदनों में हंगामे की वजह से कोई खास कामकाज नहीं हो सका है। संसद से लेकर सड़क तक पेगासस फोन टैपिंग मामले में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के नारेबाजी और हंगामे की वजह से सदन में लगातार गतिरोध बना हुआ है। सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अब जो ये ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स विपक्ष की ओर से की जा रही है, क्या लगता है कितनी कामयाब होगी? देखिए, एक झटका तो इस मीटिंग को लगा है। आम आदमी पार्टी ने तय किया कि वो इस राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई नाश्ते वाली बैठक में नहीं शामिल होगी। आम आदमी पार्टी का जो रिश्ता है विपक्ष के दलों से, खासतौर से कांग्रेस से, वो कभी नरम होता है, कभी गर्म होता है। पार्लियामेंट के अंदर अगर फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती है तो वहां पर आम आदमी पार्टी आती है। जब कभी ये नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बाहर आते हैं तब आम आदमी पार्टी आती है। जब राहुल गांधी विजय चौक तक मार्च करते हैं तब आम आदमी पार्टी उसमें शामिल होती है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह बहुत सक्रिय रहते हैं इस तरह के मामलों में। लेकिन आज उसने ये तय किया है, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव की खबर है कि आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि इस बैठक में नहीं जाएगी। यानी राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह के इख्तिलाफात हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा कि इसके पहले गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस को गठबंधन आम आदमी पार्टी से करना चाहिए ताकि बीजेपी को हराया जा सके। हालांकि यह गठबंधन नहीं हो पाया था और तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते जो हैं वो सामान्य नहीं हो पाए हैं। तो एक बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी इस बैठक में नहीं आ रही। दूसरी बात, बीएसपी जो मायावती हैं वो अक्सर इस तरह की बैठकों में अपने प्रतिनिधित्व को नहीं भेजती हैं। हालांकि एक बात मैं और जरूर बताना चाहता हूं दर्शकों को कि इसके पहले पार्लियामेंट के अंदर जो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी उसमें लोकसभा में रितेश पांडे जो उनके फ्लोर लीडर हैं वो उनको वहां पर भेजा गया था। यानी बहुजन समाज पार्टी का रुख जो होता है कभी नरम कभी गर्म होता है और यहां पर भी दिखाई दे रहा है। बाकी जितने दलों को कांग्रेस ने बुलाया था सारे दल यहां पर आए हैं। समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, आप शिवसेना की बात कर लीजिए, डीएमके की बात कर लीजिए, यानी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं विपक्ष की वो यहां पर आई है। बिल्कुल, यानी कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह विपक्ष एकजुट हो, लेकिन